तो स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं बहुत सारे मेजेस को जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं आई नीड टू गेट स्ट्रोंगर। और वहीं दूसरी जगह हमारा मेन कैरेक्टर अपने जादू से मांगा पढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है ये मांगा बहुत अच्छी है। बेसिकली ये एक मैजिक वर्ल्ड है जहाँ पे मेजेस रहते हैं और अपना लाइफ स्पेंड करते हैं बाय ट्रेनिंग देयर मैजिक्स। और ये है हमारा मेन कैरेक्टर टोया ओसेगावा। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं एक बंदे ने ओसेगावा को आवाज़ लगाई तो ओसेगावा बोलता है क्या हुआ। तो वो बंदा बोलता है तुम यहाँ पे आराम कर रहे हो जबकि तुम्हें ट्रेनिंग करना चाहिए वरना तुम्हें बाद में बहुत रिग्रेट होगा। फिर वो बोलता है तुम डिवाइन मेज के टॉप स्टूडेंट हो और मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर टैलेंट है लेकिन तुम हमेशा। वो ये बोल ही रहा होता है तब तक ओसेगावा बोलता है कम ऑन ये क्या बोल रहे हो, मैं आराम नहीं कर रहा। वो बंदा बोलता है साले तू यहाँ बैठ के मांगा पढ़ रहा और बोलता है आराम नहीं कर रहा हूँ। इतने में ओसेगावा बोलता है यार तुम ध्यान से देखो मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं तो फ्लोट कर रहा हूँ। और ये अपनी मैजिक से सच में फ्लोट कर रहा है। तो वो बंदा बोलता है क्या क्या तुम फ्लोट कर रहे हो, दैट्स ऑसम। फिर ओसेगावा बोलता है मैंने सोचा घूम करके ट्रेनिंग करना वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्यों ना मैं यहीं पे बैठ करके ट्रेनिंग करूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। उसके पीछे खड़ा बंदा बोलता है क्या ये ज़्यादा ईजी नहीं होता कि तुम दूसरों के साथ ट्रेनिंग करते। फिर अचानक ओसेगावा लाइट की तरह चमकने लगता है और वहाँ खड़े बंदे बोलते हैं देखो देखो ओसेगावा चमक रहा, लगता है उसके अंदर से की बाहर आ रही है। वो दौड़ते हुए बोलते हैं लगता है ओसेगावा कोई न्यू मैजिक क्रिएट करने वाला है। आखिरकार ये किस तरह का मैजिक होगा, क्या ये इलेक्ट्रिक टाइप मैजिक होगा जो कि बहुत पॉपुलर है, या फिर एक पावर फोकस्ड एक्सप्लोजन मैजिक होगा, या फिर उससे भी कुछ बेहतर। ओसेगावा बोलता है अरे नहीं नहीं यार जो तुम लोग सोच रहे हो सब में से कुछ भी नहीं है, ये मसल्स हील मैजिक है क्योंकि मेरे पैरों में चोट लगी है। फिर वो बोलता है ऑल राइट, लगता है मैंने आज कोई न्यू मैजिक क्रिएट कर लिया है। उसके पीछे खड़ा बंदा बोलता है डूड इस तरह के चांसेस हर दिन देखने को नहीं मिलते, व्हाट अ वेस्ट। फिर उन्हें सडनली एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है मेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टोया ओसेगावा को मेरे पास जल्दी से लेकर के आओ। और ये किसकी आवाज़ है, ये है हमारी डिवाइन मेज की आवाज़। ओसेगावा बोलता है हे अगर मैं इस अनाउंसमेंट को नज़रअंदाज कर दूँ तो क्या वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। तो वहाँ खड़े मेजेस बोलते हैं वाओ डिवाइन मेज कितनी इनक्रेडिबल है, उन्होंने इतनी तेज अनाउंसमेंट इसलिए की ताकि ओसेगावा कोई कंप्लेन ना कर सके। फिर वो बोलते हैं वेल ऑफ कोर्स वो तुम्हें ढूंढ लेंगे तो जस्ट हरी अप एंड गो ऑलरेडी। फिर ओसेगावा जाता है और बोलता है मेज टोया ओसेगावा रिपोर्टिंग इन, और ये है इनकी डिवाइन मेज। ओसेगावा बोलता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। डिवाइन मेज बोलती है बहुत दिनों के बाद मिले ओसेगावा, वेल क्या तुमने अभी कोई न्यू मैजिक क्रिएट किया है। तो बोलता है क्या आपने मुझे ये पूछने के लिए यहाँ पे बुलाया है। हाँ वैसे किया तो है, मैजिक डेट हील सोर मसल्स, मैजिक डेट रिमूव हेयर बॉल्स फ्रॉम क्लोथ, मैजिक डेट मेक अलार्म क्लॉक सुपर लाउड, और ऐसी और भी कुछ सीखे। तो डिवाइन मेज बोलती है वाओ ये सब सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बट तुम मुझे एक बात बताओ बाकी सब मेजेस ऐसे मैजिक सीखते हैं जो उन्हें बैटल्स में काम दे, पर तुम इस तरीके के मैजिक क्यों सीखते हो। तो ओसेगावा बोलता है क्योंकि मेरे लिए मेरी नॉर्मल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइटिंग करने से भी ज़्यादा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे और भी मैजिक सीखूं जो मेरे लिए चीज़ों को और भी ज़्यादा सिंपल बनाए। मैं अपने लिए एक ऐसी लाइफ क्रिएट करना चाहता हूँ जो मेरे लिए चीज़ों को बहुत सिंपल बनाए, और मैं अपने लिए एक 3 मीटर रूम का कमरा भी चाहता हूँ जहाँ मैं जो मर्जी वो कर सकूँ। तो डिवाइन मेज बोलती है तब तो तुम्हें लोग सर्टेंस कहेंगे जो अपने कमरे में बंद रहते। फिर ओसेगावा बोलता है तो क्या मैं अब जा सकता हूँ, मुझे लगता है आपने मुझे यही पूछने के लिए यहाँ पे बुलाया था। तो डिवाइन मेज बोलती है अरे अरे नहीं नहीं अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, तुम्हें तो ये पता ही होगा कि कुछ ऐसे मेजेस हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड में जा करके बुरे काम कर रहे हैं। नॉर्मली हम मेजेस को अलाउड नहीं है कि हम ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर करें, लेकिन कुछ मेजेस हैं जिन्होंने इस रूल को ब्रेक कर दिया है ताकि वो वहाँ पे बुरे काम कर सके, और हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ओसेगावा तो मैं चाहती हूँ कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाओ और उन बुरे मेजेस को पकड़ के मेरे पास लेकर के आओ। तो ओसेगावा बोलता है ना मैं बहुत बिजी हूँ मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो डिवाइन मेज बोलती है तुम बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तो ओसेगावा बोलता है नहीं मुझे नींद आ रही है मैं नहीं जाऊँगा। तो डिवाइन मेज बोलती है ये किस तरह का एक्सक्यूज़ हुआ। फिर ओसेगावा बोलता है आखिरकार मैं ही क्यों, आपको किसी ऐसे को भेजना चाहिए जिससे बैटल टाइप मैजिक आता हो। तो डिवाइन मेज बोलती है वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज होंगे, और अगर मैंने किसी ऐसे मेज को भेजा जिसकी मैजिक कमजोर पड़ जाए उसकी एनिमी के अगेंस्ट तो वो बहुत दिक्कत में पड़ सकता है। बट तुम्हारे केस में ये अलग है, तुम्हारे पास बहुत सारा मैजिक है और मैं जानती हूँ तुम कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लोगे अपने एनिमी को हराने के लिए। तो उससे कहा बोलता है यार तुम पागल हो। फिर डिवाइन मेज बोलती है जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है उस दिन से लेकर के आज तक तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे ओसेगावा, और अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। आखिरकार तुम मेरे टॉप स्टूडेंट जो हो, चलो अब कंप्लेन करना बंद करो और कपड़े पहन लो। और फिर वो उसे ह्यूमन वर्ल्ड के कपड़े पहना देती है और उसे बोलती है अगर तुमने कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी की अपने मिशन में तो मैं तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी कर दूंगी, मुझे तुम पर भरोसा है ओसेगावा, तो अब जाओ। तो ओसेगावा बोलता है अरे यार मुझे कम से कम घर जाके सोचने तो दो। वो इतना बोल ही रहा होता है तब तक में उसे वो ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देती है। तो डिवाइन मेज बोलती है ये लड़का हमेशा ही चाहता है चीज़ों को नहीं करना, और वो इसे मना कर देता है। तो उसके बगल में खड़ा मेज बोलता है डिवाइन मेज कि आपने ये सही किया कि आपने ऐसे मिशन को ओसेगावा के हाथ में दिया।
मुझे तो वो ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा, और अगर उसने इस मिशन को मना कर दिया तो डिवाइन मेज बोलती है हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते अगर उसने इस मिशन को मना कर दिया तो। लेकिन वो सच में एक ह्यूमन वर्ल्ड से है, तो मुझे लगता है वो ह्यूमन की तरह सोचता होगा। और अगर मैं पुराने दिनों की बात सोचूं तो उसकी हरकतें कुछ कुछ ह्यूमंस की तरह ही थी, क्योंकि एक्चुअली में वो ह्यूमन वर्ल्ड का ही था। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसे लोगों की परवाह है, और इस मिशन में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो उसेकावा ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका है और वो बोल रहा है आखिरकार मैं कहाँ हूँ। फिर हम देखते हैं उसेकावा बोलता है वाह ये व्यू बहुत अच्छा है, एक बार मुझे याद करने दो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। पहले तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था मैजिक वर्ल्ड में, फिर दूसरी बात कि मुझे डिवाइन मेज ने ऑर्डर दिया कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाओ, और तीसरी बात मैं कंप्लेन कर रहा था उन्हें कि मैं नहीं जाऊंगा, और चौथी बात मेरा कंप्लेन काम नहीं किया और उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। ये क्या बकवास स्टोरी है। फिर उसेकावा अचानक दिखता है एक मिनी डिवाइन मेज को और वो बोलती है तुम लगता है कुछ इंपॉर्टेंट भूल रहे हो, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, पर मैं डिवाइन मेज की एक क्लोन हूँ, मेरा नाम है मिनी मेज, मैं यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आई हूँ उसेकावा। तो मिनी मेज बोलती है उसेकावा तुम्हारा काम है कि तुम्हें बुरे मेजेस को पकड़ना है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रैवल करके आ गए ताकि वो बुरे काम कर सके। डिवाइन मेज ने कहा है कि तुम्हारा एक टारगेट तुम्हारे क्लोज है तो अपना बेस्ट देना। तो उसेकावा बोलता है तुम्हारे पास क्या इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर मिनी मेज बोलती है मैं तुम्हारे हुडी के अंदर छुप जाती हूँ, अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए होगा तो मुझे बताना। तो उसेकावा बोलता है अब मुझे ये मत कहना कि तुम मेरे लिए यहाँ पे बस एक बोझ बन गई हो। इतने में उसेकावा को पीछे से आवाज़ आता है, तो वहाँ पे एक लड़का बोलता है एक्सक्यूज़ मी। तो उसेकावा पीछे मुड़ के देखता है तो वो लड़का बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम बीमार हो या फिर तुम्हारे सर में चोट लगी है। तो उसेकावा बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे सर में चोट नहीं लगी है, मैं बस थोड़ा सो रहा था क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। तो वो लड़का बोलता है इसका मतलब तुम सच में बीमार हो। तो वो लड़का बोलता है एनीवेज मैंने तुम्हें यहाँ कभी पहले नहीं देखा है और तुम्हारे पास कोई सामान भी नहीं है, तुम कहाँ से आए हो। तो उसेकावा बोलता है मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ पे मेजेस रहते। तो वो लड़का बोलता है इसका मतलब तुम्हारे सर में सच में चोट लगी है। तो वो लड़का बोलता है अपने बॉडी को मत हिलाना, मैं क्लिनिक को कॉल कर रहा हूँ, नहीं नहीं मेरा मतलब मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ। तो उसेकावा सोचता है लगता है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। तो उसेकावा बोलता है सॉरी बट मैंने जो भी अभी तुमसे कहा वो सब एक मजाक था। तो वो लड़का बोलता है क्या ये मजाक था। तो उसेकावा बोलता है बस मुझे थोड़ा प्यास लगी है, क्या यहाँ पे आसपास में नदी है। तो वो लड़का बोलता है क्या ये भी एक मजाक है। तो उसेकावा बोलता है नहीं मैं सीरियस हूँ। तो वो लड़का बोलता है तुम्हें नदी से पानी नहीं पीना चाहिए, मेरा घर बगल में ही है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ पानी पिला दूंगा। तो वो लड़का बोलता है तुम मेरे बाइसाइकिल के पीछे बैठ जाओ। तो उसेकावा बोलता है नहीं नहीं मैं तुम्हें इतना तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। तो उसेकावा बोलता है वाह ये कितना अच्छा है कि मुझे चलना नहीं पड़ेगा, थैंक्स। तो वो लड़का बोलता है अरे कोई नहीं। तो उसेकावा बोलता है ये हवा कितनी अच्छी चल रही है, काश मैं हमेशा ऐसे ही रहूं। तो वो लड़का सोचता है यार ये क्या क्या सोच रहा है। तो उसेकावा बोलता है बाय द वे क्या तुम सबसे इतनी अच्छे तरीके से ही बात करते हो जिससे भी तुम मिलते हो, तुम पक्का अच्छे इंसान होगे। तो वो लड़का बोलता है अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखाया है कि लोगों से जब भी मिलो तो उससे अच्छे से बात करो और मैं कभी भी उन्हें डिसोबे नहीं कर सकता हूँ। तो उसेकावा बोलता है वो अच्छा तो तुम और भी अच्छे हुए क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स की बात मानते हो। तो उसेकावा अपनी मैजिक से उस साइकिल को हल्की कर देता है और उस लड़का को लगता है पूरा वजन हल्का हो चुका है। तो वो पीछे मुड़ के पूछता है क्या तुम अभी भी बैठे हो ना। तो उसेकावा बोलता है हाँ मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ। तो वो लड़का बोलता है मॉम मैं घर आ गया। तो उसेकावा बोलता है क्या एक शॉप, और ये है इस लड़के की मॉम। ये बोलती है वेलकम बैक क्यूसुके, इसका नाम क्यूसुके है। वो बोलती है अच्छा ये कौन है तुम्हारे साथ, क्या ये कस्टमर है या फिर तुम्हारी फ्रेंड है। तो क्यूसुके बोलता है ये मुझे रोड पे मिले और ये थोड़े प्यासे है। तो उसेकावा बोलता है हाँ हाँ मुझे प्यास लगी है यार। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो लो जाओ पानी पी लो, अपना ही घर समझो इसे। तो उसेकावा बोलता है सीरियसली थैंक यू। तो उसेकावा पानी पीने के बाद बोलता है लगता है यार मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो उसकी माँ बोलती है वाह ये मुझे सुन के अच्छा लगा। तो क्यूसके बोलता है अच्छा एक बात बताओ तुम इस विलेज में क्या करने के लिए आए हो। तो उसकी माँ बोलती है वैसे भी इस विलेज में ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, क्या तुम यहाँ पे घूमने के लिए आए हो। तो उसेकावा बोलता है नहीं नहीं मैं उसके लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ काम है इसलिए मैं आया हूँ शायद। तो उसेकावा बोलता है मैं उन मेजेस को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हूँ जो ह्यूमन वर्ल्ड में बुरे काम कर रहे हैं। तो उसकी माँ बोलती है ये क्या बोल रहा है। तो क्यूसके बोलता है अरे माँ ये बंदा कुछ ज़्यादा ही मजाक करता है। तो उसेकावा अपनी हुडी मजाक करके बोलता है क्या मैंने सही कहा मिनी मेज। तो वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तो क्यूसके बोलता है क्या ये एक और मजाक था उसेकावा। तो उसेकावा बोलता है थैंक यू फॉर द हेल्प, मैं चलता हूँ अपने रास्ते। तो उसकी माँ बोलती है अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसेकावा बोलता है जा रहा हूँ थोड़ा घूमने के लिए क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद इस दुनिया में वापस आया हूँ। तो उसकी माँ हंसते हुए बोलती है अरे यार तुम बहुत फनी हो। तो क्यूसके मन में सोचता है सीरियसली यार ये आखिरकार इस विलेज में आया क्यों है। तो उसकी माँ बोलती है वैसे भी रात बहुत हो गई है और रात को भालू वुलू बहुत निकलते हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि आज रात को यहीं रुक जाते हो अगर तुम्हारा मन करे तो। तो उसेकावा बोलता है अरे नहीं नहीं मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। तो उसकी माँ बोलती है अरे यार हमारे पास बहुत कुछ है खाने को, तो रुक जा आज।
फिर ओसेगावा रुक जाता है और वो लोग साथ में डिनर करते हैं। तो ओसेगावा बोलता है, वाह ये पिकल्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ मेज वर्ल्ड में तो ऐसे फ्लेवर्स के कुछ भी खाने नहीं हैं जो इतने स्ट्रांग होते हैं। तो उसकी माँ बोलती है, तुम्हें पता है बहुत दिनों के बाद हमारे घर में कोई रुका है, तो खुल के पियो। तो ओसेगावा बोलता है, थैंक यू। क्योंकि उसके बोलता है, अरे यार ये बहुत स्ट्रांग अल्कोहल है, तुमने एक बार में पी लिया। तो ओसेगावा बोलता है, यार ये तो पानी जैसा था। तो क्यों उसके मन में सोचता है, क्या ये मॉन्स्टर है। तो उसकी माँ बोलती है, वाह ओसेगावा नॉट बैड। तो क्यों उसके बोलता है, अरे यार तुम क्या 20 साल के ऊपर हो और तुम्हें ये पीना अलाउड है। तो ओसेगावा बोलता है, हाँ मैं 321 साल का हूँ। उसकी माँ बोलती है, अरे यार मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा मजाक करना आता है। तो क्यों उसके बोलता है, अरे माँ उसके मुंह पर डायरेक्ट ऐसे मत बोलो। फिर उसकी माँ सो जाती है। फिर ओसेगावा बोलता है, हे क्यूस्के, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही होगा कि तुम्हें मुझे रात को यहाँ रुकने देना चाहिए। क्यूस्के बोलता है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूम है, तुम वहाँ पर रुक सकते हो। तो क्यूस्के बोलता है, मुझे लगता है कि मॉम को आज बहुत मज़ा आया। जब से ग्रैंडपा मरे हैं उस दिन के बाद से मैंने माँ को आज पहली बार इतना हंसते हुए देखा है। तो क्यूस्के बोलता है, चलो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन माँ कम से कम हंसी तो। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से यहाँ रुक सकते हो आज हमारे घर पे। तो ओसेगावा बोलता है, ओके। तो ओसेगावा बोलता है, जिस तरीके से तुमने आज फैमिली की तरह हंसी मजाक की, ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाती है। तो ओसेगावा बोलता है, टुडे वाज फन, थैंक यू। तो ओसेगावा बोलता है, क्या ये खराब होगा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे रुक जाऊँ। तो क्यों उसके बोलता है, भाई ये क्या बोल रहा है। तो ओसेगावा बोलता है, अरे अरे बस मजाक कर रहा था। तो क्यों उसके बोलता है, यार यार सच में मजाक था ना, तू मजाक कर रहा था ना। फिर हो जाता है सुबह। तो ओसेगावा तैयार होकर नीचे आता है और बोलता है, ऑल राइट, आज मेरा दूसरा दिन है ह्यूमन वर्ल्ड में। तो ओसेगावा बोलता है, ह्यूमन वर्ल्ड में तो बहुत शांति है, क्या यहाँ पे सच में इविल मेजेस है भी कि नहीं है। और नेक्स्ट पेज में हमें दिखता है पूरा शॉप बर्बाद। ओसेगावा बोलता है, अरे ये क्या हुआ। कि उसके बोलता है, ओसेगावा जब हम सुबह उठे तो हमने अपनी शॉप को कुछ ऐसा देखा, मुझे लगता है कि ये चोरी का केस है, और कैश रजिस्टर और सारे सामान भी गायब हो चुके हैं। तो ओसेगावा बोलता है, क्या एक चोरी। फिर उसे कुछ अचानक याद आता है और वो रहती है डिवाइन मेज की बात। तो उन्होंने कहा था कि कुछ मेजेस ऐसे हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड में आकर के इंटरफेयर करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। फिर ओसेगावा को अचानक से वहाँ का हवा में मैजिक का एहसास होता है और वो सोचता है, क्या कोई मेज ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसे काम करने के लिए आया है। कि उसके बोलता है, एनीवेज हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए मॉम। फिर वो दोबारा आवाज़ लगाता है, मॉम। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, सॉरी। और फिर वो एक फ़ोटो देख रही होती है और बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा उस प्लेस में जिस प्लेस को तुम्हारे ग्रैंडफादर छोड़ के गए थे।